टॉक टू यू लेटर, है ना। तो आई थिंक सो लास्ट टॉपिक हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते क्या, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, है ना। और टुडे वी विल टॉक अबाउट द मोल इन टर्म्स ऑफ मास। मास के टर्म्स में मोल को कैसे डिफाइन करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेटा एक सेकेंड, नंबर के टर्म्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट ना, एंड ऑल्सो कैन फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, राइट ना। ये सब चीज़ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं पहले, है ना, मोल इन टर्म्स ऑफ मास। आज का टॉपिक क्या होगा आपका, तो आज का टॉपिक होगा बेटा मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है ना। अब देखो मास के टर्म्स में मोल को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली हमें ये समझना है मास के टर्म्स में मोल को कैसे डिफाइन करेंगे। तो मास के टर्म्स में मोल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3 प्रोसेस है, ठीक है ना। 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। पहला है, सबसे पहला क्या बेटा, ग्राम एटॉमिक मास। सबसे पहला क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। दूसरा जो है आपके पास वो है क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट होगा बेटा वो होगा क्या, ग्राम आयोनिक मास, ग्राम आयोनिक मास। तो ये 3 कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पर हम लोग मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे क्या, ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, ठीक है ना, ग्राम एटॉमिक मास। तो देखो सिंपल सा टर्म है, अगर आपको याद होगा एक चीज़ हमने डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक एक कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इन AMU इज इक्वल टू, कितना लिखते हैं हम लोग, 1 AMU लिखते हैं। AMU में मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 AMU होता है। तो 1 AMU इक्वल टू 1 एटम लिख सकते हैं, यानी हम इन केस ऑफ हाइड्रोजन, सिर्फ ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन के लिए 1 AMU इक्वल टू 1 एटम, नहीं, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम वी कैन राइट 1 AMU इक्वल टू 1 एटम। यानी यहाँ पर 2 बातें हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 AMU इक्वल टू 1 एटम, है ना। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बात और मैंने आपको बताया था, 1 AMU कैन बी रिटन एज 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो AMU को ग्राम स्केल पर जब कन्वर्ट करना होता है हमें, तो हम इतना लिख सकते हैं। एंड एक चीज़ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं बेटा, एक चीज़ ऑलरेडी हम लोग, तो एक चीज़ ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं क्या, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो नंबर के टर्म्स में मोल को हमने क्या पढ़ा है, a collection of Avogadro's number of atom is known as 1 mole। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, Na इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितना एटम, 1 मोल ऑफ एटम। तो नंबर में तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए आपको, राइट ना। तो हमने क्या पढ़ा, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, फिर इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए क्या है, फॉर केस ऑफ हाइड्रोजन एटम हम लिख सकते हैं 1 AMU इक्वल टू 1 एटम। तो 1 AMU को ग्राम में अगर हमें कन्वर्ट करना होगा तो इतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। और टर्म्स, नंबर के टर्म्स में एवोगाड्रोस नंबर 1 मोल के बराबर होता है। तो अगर आपसे पूछेगा क्या, यू हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो सीधा सीधा हम क्या कर सकते हैं, 1 मोल में कितना नंबर होता है, 1 एटम का कितना मास है, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 1 मोल का मास होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राम, हाइड्रोजन एटम इन ग्राम इज इक्वल टू, सीधा सीधा दिखना है यहाँ पर, 1 AMU के लिए इतना ग्राम है तो सीधा लिख सकते हैं ना, 1 इंटू 1.6022 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम इंटू 1 मोल में कितना आइटम है, एवोगाड्रोस नंबर, कितना आइटम है बेटा, एवोगाड्रोस नंबर। सो इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब देखिए अगर ये दोनों नंबर है, ये दोनों नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, और 2 रेसिप्रोकल नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना प्रोड्यूस होना चाहिए, 1 प्रोड्यूस होना चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 1 ग्राम, कितना ग्राम, 1 ग्राम। तो देखो तो क्या कैलकुलेट किया हमने, मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राम इक्वल टू कितना, 1 ग्राम।
अच्छा, कितने मास, कितने अमाउंट के लिए हमने मास को कैलकुलेट किया? एवोगाड्रोस नंबर के लिए। किस यूनिट में एक्सप्रेस किया? ग्राम में। इसलिए इस मास को हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्राम एटॉमिक मास कर सकते हैं। देखो फिर से सुनिएगा, मैंने क्या क्या टर्म उठाया आपके लिए। किसका मास कैलकुलेट कर रहे हैं? एटम का। किस यूनिट में? ग्राम में। कितने नंबर के लिए? एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स। तो किसी भी एलिमेंट्स के एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम का मास अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो एग्जैक्टली हम क्या कैलकुलेट करते हैं? ग्राम एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? कोई कन्फ्यूजन वाला तो नहीं? तो सीधा सीधा हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? ग्राम एटॉमिक मास कहने का मतलब क्या होगा? सो व्हेन द मास ऑफ Avogadro's number of atom, that means 6.022 into 10 to the power 23 atoms of an element expressed in gram is known as क्या बेटा रे? ग्राम एटॉमिक मास। इसी को लिख सकते हैं क्या? ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ तक कोई डाउट वाली बात तो नहीं ना? अच्छा, शॉर्टकट में इसको हम GM लिख सकते हैं। सो GM इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिखेंगे कुछ क्या? मास ऑफ वन एटम इन AMU इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर इतना करते जाएंगे तो हमको ग्राम एटॉमिक मास मिलता जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें चाहिए ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम के लिए मास ऑफ वन एटम इन AMU 16 AMU होता है। तो यहाँ पर 16 AMU है और 16 AMU को मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना। तो इस यूनिट को किस में कन्वर्ट करना? 16 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। अब हमको ग्राम एटॉमिक मास चाहिए ना, इसलिए यहाँ पर कितना आइटम्स होगा? एवोगाड्रोस नंबर। तो यहाँ पर भी क्या होगा बेटा? एवोगाड्रोस नंबर। और एवोगाड्रोस नंबर किसके बराबर है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के बराबर। तो 16 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या? 23। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 1 ही प्रोड्यूस हुआ है। ये क्या है? 1 ग्राम है। तो 1 ग्राम इंटू 16 इसके टू कितना ग्राम? 16 ग्राम। सो 16 ग्राम इज द मास ऑफ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड दैट इज इक्वल टू 1 मोल। कितने मोल के बराबर होगा बेटा? 1 मोल। कोई डाउट नहीं रहा ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? नोट करो इसको।
हो गया बेटा, नोटेड। हो गया ना। अब देखो यहाँ पर बात बेटा समझना इधर देखो, ग्राम एटॉमिक मास और अगर हम लोग एएमयू में मास को देखते हैं तो यहाँ पर दो तीन बातें सिग्निफाई होता है। क्या सिग्निफाई होता है वो चीज़ हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि ऑक्सीजन का मास 16 एएमयू भी है और ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम में है, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम दिख रहा है, लेकिन बहुत अंतर होता है दोनों में। अगर किसी ने आपको लिख के दिया यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के लिए आपको किसी ने लिख के दिया दो बातें। किसी ने लिख के दिया आपको 16 एएमयू और आपने लिखा 16 ग्राम। सबसे पहला डिफरेंस किसका है, यूनिट का। सबसे पहला डिफरेंस किसका है, यूनिट का। अगर यूनिट का डिफरेंस देखेंगे तो ये एएमयू में है और ये ग्राम में। दूसरा जो डिफरेंस है आपका इन दोनों टर्म में वो क्या है, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं क्या, मास ऑफ, ये यानी यहाँ पर नंबर देखो, नंबर की बात करते हैं यहाँ पर। तो नंबर कहने का मतलब कितना हो गया, ये 1 एटम है किसका, ऑक्सीजन एटम का। और यहाँ पर एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होगा, क्योंकि हमने ग्राम में कब मेजर किया, जब कितने नंबर ऑफ एटम्स चाहिए थे मुझे, 6.022 इंटू 10⁻23। तो दैट इज नंबर ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तीसरा जो डिफरेंस होगा वो मोल का, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 एटम है और एक मोल में इतने एटम होने चाहिए। तो यहाँ पर कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा, सो दैट इज इक्वल टू 1/Na। और ये कितना मोल होगा बेटा, 1 मोल होगा। कितना होगा, 1 मोल होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, देखो अगर एक इन्फॉर्मेशन गिवन है तो दो इन्फॉर्मेशन उसके साथ हिडन। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर क्या, यहाँ पर मैंने लिखा क्या, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम। अगर ये 23 ग्राम है तो ये किसके किसके बराबर होगा, किसके बराबर हो गया, पहला चीज़ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। ये पहला चीज़, इससे इस इंफॉर्मेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा इंफॉर्मेशन, अगर 1 मोल है तो नंबर के बेसिस पर कितना एटम होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। तो यहाँ पर कोई भी एक इन्फॉर्मेशन गिवन होगा तो वो दो इन्फॉर्मेशन कैरिड आउट करेगा। वो आपको जो स्किल है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे देखो, अगर आपसे किसी ने पूछा क्या, किसी ने बोला क्या, देखो आपके पास है 1 मोल ऑफ कॉपर एटम। क्या बेटा यहाँ पर 1 मोल ऑफ कॉपर एटम, आपके पास क्या है, 1 मोल ऑफ कॉपर एटम। आप क्या क्या सिग्निफाई कर सकते हैं इस 1 मोल से, तो पहला चीज़ आप सिग्निफाई कर सकते हैं क्या, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 63.5 ग्राम, क्योंकि एएमयू पर 63.5 एएमयू होता है। ग्राम पर भी सेम आएगा, हर जगह सेम दिख रहा है आपको, है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी सेम। दूसरा चीज़ क्या सिग्निफाई कर सकते हैं, क्योंकि 1 मोल है ना, तो नंबर कितना होगा, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ कॉपर एटम। आप तीसरा सिग्निफाई कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू, कॉपर में 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 29 इंटू एवोगाड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप चौथा चीज़ सिग्निफाई कर सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 29 इंटू एवोगाड्रोस नंबर। कोई कन्फ्यूजन वाली बात तो नहीं ना। तो इस तरीके से आप जितना भी डिटेल में जाएंगे उतना चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। रीजन क्या है, रीजन है एवोगाड्रोस नंबर, एंड दैट इज द यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ग्राम एटॉमिक मास। समझ में आया, कोई डाउट वाली बात तो नहीं रहेगी ना। हाँ बेटा बोलो, क्या फिर से बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बोलिए क्या है। हाँ एएमयू कैसे लिखेंगे, वो थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा आपको, है ना। हाँ ये आपको टेबल लिखा था मैंने, सुबह लिखा था, शाम को नहीं लिखा था ना। हाँ वो टेबल मैं लिखा दूंगा आपको। जो आपका एएमयू में मास है ना, दैट इज़ इक्वल टू मास नंबर, और मास नंबर इज़ इक्वल टू द सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब अगेन आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन याद करके नंबर ऐड करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा क्या होता है, हम सीधा मास नंबर यूज़ कर लेते हैं। एएमयू में जो भी मास होगा ना, दैट इज़ इक्वल टू देयर मास नंबर। और एक और मेथड है, हम लोग पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ आइसोटॉपिक मास, एवरेज आइसोटॉपिक मास होता है।
हो गया? नोटेड बेटा? ओके, तो अभी तक कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है ना। आगे बढ़ लेते हैं फिर। तो देखो बेटा, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के और कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का यहाँ पर ट्रिक समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज़ तो याद रखना, हम लोगों ने पढ़ा क्या, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर बाय एवोगाड्रोस नंबर। ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा ही था। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स के लिए तो हम n ही लिख रहे थे ना, सो n इज इक्वल टू गिवन नंबर बाय एवोगाड्रोस नंबर। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा चीज़ समझिएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ मास अगर हमें कैलकुलेट करना, तो ध्यान देना बेटा, देखो यहाँ पर हमने लिखा क्या, 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम इज इक्वल टू, क्या बोला हमने, 1 मोल। तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम इक्वल टू 1 मोल। ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, जब 23 ग्राम को हम 23 ग्राम से डिवाइड कर दें, ऐसा तब पॉसिबल हो सकता है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 मोल होगा। अब यहाँ पर 2 मास है ना, अगर 2 मास है ना, तो ये वाला मास आपका गिवन होगा, गिवन मास, और ये वाला हमेशा ग्राम एटॉमिक मास होगा। ये हमेशा क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास होगा, जिसको आप ग्राम मोलर मास भी बोल सकते हैं। 1 मोल का मास ग्राम मोलर मास भी बोल सकते हैं। इसलिए यहाँ से डेफिनेशन को, गिवन मास को अगर W लिख दें और ग्राम एटॉमिक मास को GM या ग्राम मोलर मास को GMM लिख दें, तो यहाँ से फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। और क्या बदल जाएगा यहाँ पर, मास के टर्म्स में, मास के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर बेटा गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो गिवन मास के लिए सिंबल क्या लिखा, W, और ग्राम एटॉमिक मास के लिए क्या, GM। इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, N इक्वल टू गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो एक इक्वेशन यहाँ पर है, दूसरा इक्वेशन यहाँ पर। अगर LHS सेम है तो RHS सेम हो जाएगा। तो लिख सकते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट गिवन नंबर बाय एवोगाड्रोस नंबर इज इक्वल टू गिवन वेट बाय ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है ना। अब इस सिचुएशन को समझिएगा, मास गिवन है और नंबर पूछेगा, तो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, N इक्वल टू गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर। अब ध्यान दीजिए, नंबर गिवन है, मास कैलकुलेट करना, तो ग्राम एटॉमिक मास इधर भेज दीजिएगा। देन क्या आ जाएगा, W इक्वल टू N बाय एवोगाड्रोस नंबर इनटू ग्राम एटॉमिक मास। ये 4-5 फार्मूले ऐसे हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, सबसे पहला तो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा जो है वो बहुत आसान है। जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा क्या, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन सैंपल, नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन सैंपल। अगर कोई गिवन सैंपल है और उसमें नंबर ऑफ मोल्स पूछता है, लाइक जैसे पहला, अगर किसी ने बोला क्या 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम सैंपल, सोडियम का कितना सैंपल है, 2.3 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, ये गिवन मास है, मोल चाहिए आपको, फार्मूला क्या है आपके पास, N इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। सो दैट N इक्वल टू गिवन मास आपका 2.3 है, 2.3 है, और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 ग्राम होता है। कितना होता है, 23 ग्राम होता है। तो ये भी ग्राम, 23 भी ग्राम। इसको सॉल्व कीजिए, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, 23/23 गुणा 10 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल काउंट आएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। 23 कट गया, कितना आ गया, 1/10 इक्वल टू 0.1 मोल, 0.1 मोल। समझ में आ गया ना बेटा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। वैसे ही अगर मान लो किसी ने दूसरा क्वेश्चन दे दिया आपको ऐसे कुछ, मान लीजिए ना 115 ग्राम ऑफ सोडियम, देन अगेन N पूछ रहा है अगर आपसे, देन N इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/GAM। तो W कितना है 115, GM कितना है 23,
डिवाइड करेंगे तो कितने बार में 5 टाइम्स, कितना मोल 5 मोल्स। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं ना? तो ये क्वेश्चन सिंपल हो सकता है। पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको सॉल्व करें। हो गया? बेटा बेटा आगे बढ़े क्या? चलिए अब क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप पहले सॉल्व कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊँगा ना क्या क्या कितने कितने टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, जैसे देखो पहला मैं बोल सकता हूँ क्या यहाँ पर, पहले तो सिंपल टर्म्स है, लाइक जैसे फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। पहले तो क्या है आपका, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, ये तो सिंपल सा ही है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स में। तो देखो यहाँ पर जैसे आपके पास क्वेश्चन रह सकता है क्या, 6.35 ग्राम ऑफ कॉपर, और मैं अभी आपको दे देता हूँ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इक्वल टू 63.5 ग्राम। ठीक है ना। बी 6.5 ग्राम ऑफ जिंक, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ जिंक इज इक्वल टू आपका होता है 65 ग्राम। ठीक है ना। एक तो क्वेश्चन ये हो गया टाइप का। दूसरा टाइप का क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, देखिए यहाँ पर फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स present in find the number of atoms present in 10 gram of calcium sample, 10 gram of calcium sample। ठीक है ना। सो फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम सैंपल, ये क्वेश्चन हो सकता है आपका। या फिर क्वेश्चन हो सकता है क्या, तीसरा फाइंड the number of electrons present in 3.55 ग्राम ऑफ क्लोराइड आयन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्लोराइड आयन। तो चलो पहले एक बार आप ट्राई करो, 1-2 मिनट का टाइम दिया मैं आपको। 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 है ना। 4 मिनट में आप बनाइए इसको, 4 मिनट आपके रहे, फिर हमारा होगा, है ना। बारिश लगता होने वाली।
5 है और ये बटन 6.5 ग्राम। हाँ भाई हो गया। हो गया बेटा, बढ़ाएं क्या मिटाएं क्या? देखो सुनो सुनो, हाँ मिलाते हैं। देखो यहाँ पर क्या आ गया, देखो तो n इक्वल टू डब्ल्यू बाई जी एम, सिंपल है। कितना हो जाएगा 6.35 डिवाइडेड बाई 63.5, ठीक है ना। ये भी कितना हो जाएगा 0.1 मोल। यहाँ पर देखो n इक्वल टू वेट बाई जी ए एम है यहाँ पर भी कितना बेटा 6.5 डिवाइडेड बाई 65, ये भी कितना आ जाएगा आपका 0.1 मोल। अब देखो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पर, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम सैंपल। ये भी डायरेक्ट आपका फॉर्मूला पर बेस्ड है। कौन सा फॉर्मूला तो याद होगा, अभी बताया था मैंने, n इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास इंटू एवोगाड्रोस नंबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा n इक्वल टू गिवन मास कितना है, देखो यहाँ पर 10 ग्राम, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। कैल्शियम का जो मास होता है वो कितना होता है 40, कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 40, तो यहाँ पर भी ग्राम यहाँ पर भी ग्राम, इंटू एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 कितना हो जाएगा, देखो बेटा 1/4, कितना आ गया 1/4 है ना। अच्छा 1/4 है तो 4 से 6 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1.5, यानी कितना आ जाएगा n इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कैल्शियम। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। अब दूसरा देखो यहाँ पे, इसमें देखो आपको इस क्वेश्चन को समझ, देखो यहाँ पर क्या करा है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए प्रेजेंट इन सैंपल गिवन है आपका मास में, और क्लोराइड आयन है Cl- आयन है, देखो Cl-1। आपको याद होगा मैंने Cl- के लिए Z इक्वल टू क्या लिखाया था, खास करके जब एनाइन हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस एनाइन चार्ज, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा Z प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज एनाइन। सो क्लोरीन का Z मतलब एटॉमिक नंबर 17 होता है और एक माइनस चार्ज है तो +1 इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक क्लोरीन में एक क्लोराइड आयन में 18 इलेक्ट्रॉन्स है।
तो आपको यहाँ पर चाहिए क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इंटू इलेक्ट्रॉन्स नंबर कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ एटम यही है ना, W/Gm इंटू एवोगाड्रोस नंबर। तो क्या करो बेटा, यहाँ पर देखो W फार्मूला बना लो पहले, Gam इंटू एवोगाड्रोस नंबर इंटू Z प्लस इलेक्ट्रॉन, कितना एटॉमिक नंबर है और कितना इलेक्ट्रॉन्स है, जोड़ के गुना कर देना। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू वेट कितना गिवन है 3.55 डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास कितना है, क्लोराइड है, क्लोरीन है, मास तो उसका 35.5 ही होगा, इंटू एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू कितना हो जाएगा 18, है ना। अब इसको सॉल्व कर देखो, यहाँ पर 10 हो जाएगा नीचे, है ना। अच्छा, एक 10 कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, तो इसको आप 18 6 कितना होता है 108 इंटू 10⁻23/10, इस 10 से इसको डिवाइड कर दो, कितना जाएगा 10.8 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया, कोई डाउट वाली बात तो नहीं है ना, क्लियर है। लगता है बारिश आने वाला है। ठीक है, फिर इतना ही, बारिश होने वाला है, आप लोग अब घर निकलिए। कोई डाउट नहीं है ना अभी तक, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, हाँ बोलो, क्या कोई डाउट। हाँ फिर चलो, हाँ लेकिन यहाँ पर वो तब ना काम करेगा जब हाँ जब यही ना, जब नंबर रहेगा गिवन तब ना, यहाँ पर मास गिवन, जब नंबर गिवन रहता तब ना एन और एवोगाड्रोस नंबर का काम करेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर मास गिवन है, वहाँ पर नंबर गिवन था। देखो दो फार्मूला होता है, मैं आपको लिखा दूँ। यहाँ पर आप जो कह रहे हैं ना वो बात मैं आपका समझ रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट वो भी करके दिखाता हूँ। देखिए, आपकी बात को मैं समझा, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं क्या, हमने पढ़ा है फार्मूला n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। और हमने अभी पढ़ा है फार्मूला n इज इक्वल टू वेट बाय Gam। हमने क्या किया, इसको यहाँ पर रख दिया, ठीक है। जब हमने इसको यहाँ पे रख दिया तो फार्मूला क्या आ गया, n इज इक्वल टू W/Gam इंटू एवोगाड्रोस नंबर, यही आया ना। तो एक सिंपल फार्मूला बन गया, उसी फार्मूला में डायरेक्ट वैल्यू रख के निकाला। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपके हिसाब से अगर मैं चलूँ तो आपको पहले n निकालना पड़ेगा। n कैसे निकाल सकते हैं, 10 ग्राम है, 10 ग्राम डिवाइडेड बाई कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 40, यानी आपके पास 1/4 मोल। अब इस 1/4 मोल को यहाँ पे रखो, सो n इक्वल टू 1/4 इंटू एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। अब 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ गया 1.5 इंटू 10⁻23 एटम्स, है ना। तभी वही आएगा। आपने क्या किया, आपने उसको ब्रेक करके सॉल्व किया। मैंने क्या किया, दोनों फार्मूला को मर्ज करके एक कॉमन फार्मूला बताया आपको। ये डायरेक्ट कॉमन फार्मूला याद रखिए और डायरेक्ट फार्मूला रखिए, वैल्यू रखिए, क्योंकि मास है ना गिवन, मास से मोल को निकालना है। वहाँ पर नंबर ऑफ मोल निकालते थे नंबर से, ठीक है। और कोई डाउट है, हाँ बोलिए बेटा, नहीं ना, चलो ठीक है, फिर सी यू टुमारो। कल से थोड़ा क्लास का टाइमिंग बढ़ाएंगे, पहले थोड़ा स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर पता चलेगा चैप्टर ही रह जा रहा है ना।